अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार ख़तरनाक रेसिपी जिसको बच्चे और बड़े सभी खाना बहुत पसंद करते हैं। और बहुत आसान टिप्स से आज बताने वाली हूँ छोले भटूरे घर पर कैसे बनाते हैं। एकदम मार्केट जैसे एकदम ढाबे स्टाइल और एकदम गुब्बारे जैसे फूले फूले हमारे छोले भटूरे घर पे किस तरीके से बनाएं। और वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा और देख लेते किस तरीके से हमने ये छोले भटूरे एकदम मार्केट जैसे घर में बनाकर तैयार किए हैं। तो भटूरे बनाने के लिए हमें ले लेना है हाफ़ केजी मैदा। तो मैदा मैंने काउंटर पे बिछा लिया इस तरीके से ताकि हमें आसानी हो जाए गूँधने में। और गूँधना हमें इस तरीके से पटक पटक कर हमें गूँधना है। तो मैंने काउंटर पे ही मैदा को बिछा लिया इस तरीके से। और फिर हमें ऐड करना है टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें नमक ऐड कर देना है। और 1 टीस्पून हम नमक ऐड करेंगे। और नमक ऐड करने के बाद हाफ़ टेबल स्पून हम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। और फिर 2 टेबल स्पून हमें ऐड करना है रिफ़ाइंड ऑयल ताकि हमारा आटा है जो वो बहुत सॉफ्ट गूँध के तैयार हो जाए। और फिर यहाँ पे मैंने ले लिया है हाफ़ कप मैंने लिया है दूध। आप चाहें तो दही भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सारा दूध ऐड कर देना है। और फिर एकदम सॉफ्ट सा आटा हमें गूँध कर तैयार करना है इस तरीके से। तो हल्का हल्का पानी भी हमें यूज़ कर लेना है। नॉर्मल टेम्परेचर का पानी मैं यहाँ यूज़ करूँगी आटा गूँधने में इस तरीके से। और जो हमने दूध ऐड किया है ना पहले हम उसी में मिक्स करेंगे आटे को। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें मिक्स कर लेना है इस तरीके से। डो लगा लेना है मसलते हुए। हमें इस तरीके से खींचते हुए आटे को एकदम सॉफ्ट सा आटा बना लेना है थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। तो ये टेक्निक बहुत ज़रूरी है तभी आपके छोले भटूरे एकदम फूले फूले गुब्बारे जैसे बनकर तैयार होंगे। इस तरीके से पटक पटक कर हमें एकदम सॉफ्ट सा आटा लगाकर तैयार कर लेना है। और फिर इस तरीके से हमारा आटा गूँध जाए तो हमें रख देना है। और 5-10 मिनट के लिए हम रेस्ट पे रख देंगे ताकि हमारा आटा जो है एकदम मखमली हो जाना चाहिए, एकदम सॉफ्ट हो जाना चाहिए। तो 10 मिनट के लिए हम रेस्ट पे रख देंगे काउंटर पे ही ढककर। और फिर यहाँ पे मैंने फुल नाइट के लिए छोलों को फ़िलो कर रखा था पानी में। तो हाफ़ केजी मैंने छोले लिए हैं और प्रेशर कुकर में ऐड कर दिए हैं धोकर। और वॉश करके मैंने ऐड कर दिए हैं छोले। और कुछ खड़े मसाले ले लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है हाफ़ अदरक कट करके हमें ले लेना है और एक दालचीनी का टुकड़ा। और हाफ़ टेबल स्पून हमें ज़ीरा ले लेना है। और 3-4 मैंने गार्लिक ले लिए हैं। और 2 मैंने बड़ी इलायची ली है, 4 मैंने तेज़पात के पत्ते लिए हैं और 1 टीस्पून नमक लिया है। ये सारी चीज़ें हमें छोले में ऐड कर। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं छोले में। और फिर हमें एक सूती कपड़े पे 1 टेबल स्पून हमें चाय पत्ती ले लेना है। चाय पत्ती ऐड करने से ना एकदम मार्केट जैसा एकदम मज़ेदार हमारे छोले बनकर तैयार होंगे। तो हमें चाय पत्ती की पोटली बनाकर इस तरीके से ऐड कर देना है छोलों में ताकि अच्छे से कलर आ जाए। और फिर ऐड कर देंगे पानी। पानी हमें इतना ऐड करना है जितना कि हमारे अच्छे से बॉईल होके तैयार हो जाए छोले। तो 4 गिलास पानी मैंने ऐड किया है छोलों में। और फिर हमें प्रेशर कुकर ढक्कन लगाकर 4 से 5 सीटी ले लेना है ताकि हमारे छोले एकदम गलकर तैयार हो जाएं। और फिर कुछ हमें ले लेना है टमाटर। यहाँ पे मैंने 3 टमाटर को एकदम मीडियम साइज़ की टमाटर हैं ये। और 3 मीडियम साइज़ की टमाटर को एकदम फाइन चॉप कट करके तैयार कर लिया है। और फिर कुछ बेसिक मसाले ले लेंगे पाउडर मसाले। हमें 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है और 1 टीस्पून धनिया लिया है और हाफ़ टीस्पून मैंने छोले मसाला लिया है। ये होममेड छोले मसाला है, घर में मैंने बना के तैयार किया है छोले मसाला। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाफ़ टेबल स्पून मैंने भुना हुआ जीरा लिया है, भुना हुआ जीरे का पाउडर लिया है। और 5 मैंने मीडियम साइज़ की हरी मिर्च को एकदम रफली चॉप करके तैयार कर लिया। और 3-4 मीडियम साइज़ की हमें हरी मिर्च को बीच में से कट करके तैयार कर लेना है। और 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे गार्लिक और एक मीडियम साइज़ की प्याज को एकदम बारीक हमें कट करके तैयार कर लेना। मुट्ठी भर फ्रेश हरा धनिया भी हम कट करके तैयार कर लेंगे। और फिर 5 से 10 मिनट के बाद हम आटे को इस तरीके से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और ऊपर से ऐड कर देंगे हम ऑयल। ऑयल से जो आटा हमारे हाथों पे चिपक रहा है वो नहीं चिपकेगा। हमें ऑयल ऐड कर देना है। एकदम सॉफ्ट सा आटा इस तरीके से हम गूंद कर तैयार कर लेंगे एक बार और दोबारा से। और फिर गूंद जाए एकदम सॉफ्ट आटा तो हम एक साइड पे रख देंगे। दूसरी तरफ हमारे छोले बॉईल होके तैयार हो गए हैं। यहाँ पे हम हाथ से देखेंगे, क्या हाथ से देख लेना है हमारे छोले अच्छे से उबले हैं या नहीं। और फिर सारे छोले हमें एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेना है इस तरीके से।
और नॉर्मली हमारे छोले 5 से 10 मिनट में एकदम परफेक्ट बॉईल होके तैयार हो गए हैं। तो 5-6 सीटी में एकदम परफेक्ट हमारे छोले बॉईल होके तैयार हो गए हैं और कलर भी एकदम माशाल्लाह एकदम मार्केट जैसा आया है, एकदम मार्केट जैसा। हम आज छोले भटूरे बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया और फिर हमें कुछ इस तरीके से मैश कर देना है। तो मैश करना है हमें अच्छे से, ताकि हमारे जो छोले हैं वो थोड़े खड़े-खड़े ना रहें, थोड़े एकदम मसाले में मिक्स हो जाए। तो इस तरीके से मैश करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने तैयार कर लिया है। और दूसरी तरफ हमें एक बड़े से कढ़ाई में या किसी में भी आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है छोलों को बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया और इसे अच्छे से गर्म कर लेना है। और गर्म ऐड करने के बाद हमें ऐड कर देना है गार्लिक पेस्ट। गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद लो टू हाई फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे गार्लिक पेस्ट को। और जब अच्छे से भून कर तैयार हो जाए तब हमें ऐड कर देना है, इसी टाइम हमें ऐड करना है प्याज। और प्याज को गार्लिक पेस्ट में ऐड करने के बाद भून लेंगे, मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद दोनों चीज़ों को अच्छे से हमें फ्राई करना है। तो कलर बदल जाने तक हमें प्याज को भूनना है, फ्राई करना है इस तरीके से। और जब भूनकर अच्छे से सारा मसाला तैयार हो जाए, लो टू हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए हमें सारी चीज़ों को भून लेना है। और फिर अच्छे से भूनकर तैयार हो जाए तो हम ऐड कर देंगे सूखे मसाले। सारी चीज़ें हमें ऐड कर देना है इस तरीके से और फिर मिक्स करेंगे। फ्लेम को हमें लो कर देना है, इस तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि जो मसाला हमारे नीचे लगे ना, इसलिए फ्लेम को हम लो कर देंगे। थोड़ा सा भून लेंगे और फिर हमें ऐड करना है इसी टाइम टमाटर। टमाटर से काफ़ी अच्छा कलर आएगा। आप इसको एकदम फाइन ग्राइंड करके पेस्ट बना के भी ऐड कर सकते हैं, पर इस तरीके से ऐड करेंगे तो बहुत ही जायकेदार एंड यम्मी बन के हमारे छोले तैयार होंगे। तो अच्छे से भूनेंगे सारी चीज़ों को। तो तेल सेपरेट होने तक हमें खूब अच्छे से भून लेना है और जब टमाटर सॉफ्ट हो जाए तो हमें मैश करना है। तो पहले हम भून लेंगे अच्छे तरीके से। और यहाँ पे अच्छे से तेल सेपरेट होके तैयार हो गया है और फ्लेम हमें लो ही रखना है इस टाइम भी। और फिर इस तरीके से मैश कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने टमाटर अच्छे से मैश करके तैयार कर लिया है, फ्लेम को हमने लो ही रखा है। और इसी टाइम हमें ऐड कर देना है छोले जो हमने मैश करके रखे थे, वो हम सारे छोले ग्रेवी में ऐड कर देंगे। तो देखिए माशाल्लाह कलर भी बहुत अच्छा आया था ग्रेवी का। तो सारे छोले तो हमने सारी ग्रेवी में ऐड कर दिया और 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए हमारे छोले ग्रेवी में। तो यहाँ पे पानी मैंने ऐड कर दिया 1 गिलास और फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर हमें पानी ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा और पका लेना है, कुक कर लेना है। एक खौल आने तक हमें खूब कुक कर लेना है हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए इस तरीके से। और फिर हम 3-4 ग्रीन चिली और भी ऐड कर देंगे। हरी मिर्च को आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, वरना ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बॉईल आने तक अच्छे से खूब कुक करेंगे हम छोलों को इस तरीके से। और फिर हमें ऐड कर देना छोले मसाला 1 टेबल स्पून, जो हमने लेके रखा था वही हम ऐड कर देंगे। ऊपर से फ्रेश हरा धनिया हम ऐड कर देंगे और गैस को हम बंद कर देंगे। तो लीजिए यहाँ पे हमारे छोले भी बनकर तैयार हैं इस तरीके से। तो ऊपर से ढक कर रख देंगे एक साइड पर। और दूसरी तरफ हम एक कढ़ाई में रिफ़ाइंड ऑयल को गरम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने रिफ़ाइंड ऑयल इतना ऐड किया है जितना कि हमारे भटूरे हैं वो एकदम परफेक्ट फ्राई होके तैयार हो जाएं। तो ऑयल को अच्छे से गरम कर लेना है, हीट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा आटा भी एकदम सॉफ्ट होके तैयार हो गया है। तो हमें एकदम इतनी बड़ी लोई लेना है जितना कि अच्छा सा भटूरा हमारा गोल शेप में बनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पे पहले हल्का सा मिक्स करेंगे, इस तरीके से हम लोई का शेप निकालेंगे। सारी लोइयाँ इसी तरीके से हमें निकाल लेना है, बहुत इजीली निकल जाएंगी। इतना सॉफ्ट आटा जो गूँधा है हमने गूँध कर तैयार किया, इसी तरीके से बाकी की लोइयाँ भी हमें निकाल कर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सारी लोइयाँ बनाकर तैयार कर लिया और फिर इसे थोड़ा सा हम हाथों से हमें गोल कर लेना है। तो यहाँ पर सारी लोइयाँ तो बनाकर तैयार कर लिया, फिर हम हाथ से इस तरीके से गोल कर लेंगे ताकि भटूरा बेलने में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरीके से थोड़ा सा हम लोई को गोल शेप दे देंगे इस तरीके। तो यहाँ पे मैंने सारी गोल लोइयाँ बनाकर तैयार कर ली। फिर हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे सारी लोइयों को, इस तरीके से एक साइड पे रख देंगे।
और फिर हम एक लोई लेंगे और हाथ पे मेरे ऑयल लगा हुआ है, इस तरीके से हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे और फिर बेलन से हमें बेलना है। भटूरों की शेप में बेलकर हमें तैयार कर लेना इस तरीके से। बहुत इजीली बेल जाएगा, बहुत आसान है भटूरों को बनाना। तो इस तरीके से हमें बेल लेना ना, नहीं ज़्यादा बड़ा रखेंगे ना ही ज़्यादा छोटा, इस तरीके का हमें शेप देना है भटूरों का। तो यहाँ पे मैंने बेल कर तैयार कर लिया है। ऑलरेडी ऑयल लगा हुआ था काउंटर पे, हमने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था, इसलिए हमारे भटूरा एकदम परफेक्ट बिल के तैयार हो गया है। और फिर हल्का सा ऑयल लगाएंगे हाथ पे और फिर हाथ पे हम भटूरे को रख लेंगे इस तरीके से। और दूसरी तरफ हमारा ऑयल भी अच्छे से गर्म हो गया है। इतना ऑयल हमें गर्म कर लेना है जितना कि हम ऑयल में अगर भटूरा डालें तो एकदम से गुब्बारे जैसा फूल जाए, इतना गर्म होना चाहिए ऑयल। बहुत ज़्यादा हीट कर लेना है और फिर एकदम परफेक्ट तरीके से हमें भटूरों को सेकना है इस तरीके से, ऑयल ऐड करके दबा दबा के थोड़ा सा, ताकि हमारे भटूरे एकदम परफेक्ट फूल जाए, एकदम गुब्बारे जैसा, इस तरीके से। और फिर एक तरफ से सिक जाए तो दूसरी तरफ से हम पलट देंगे। तो लीजिए एकदम परफेक्ट हमारा भटूरा सिक कर भी यहाँ पे तैयार है। हाई फ्लेम पे मैंने सिर्फ ओनली 1 सेकेंड के लिए एक भटूरे को सेका है। एकदम परफेक्ट हमारा भटूरा सिक कर तैयार हो गया है। तो हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे अपने भटूरे को और दूसरी तरीके से हम बनाएंगे हाथ पर। यहाँ पे मैंने बेलन का यूज़ नहीं किया अपने भटूरे को बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे मैंने हाथ से भटूरे को बना लिया है, बढ़ा लिया है इस तरीके से। और जैसे हम चपाती को हाथ से बड़ा करते हैं उसी तरीके से मैंने ये भटूरा बनाकर तैयार किया है। फिर गरम ऑयल में ऐड कर दिया, एकदम गुब्बारे जैसे फूल कर तैयार हो गया है। दूसरी तरफ से भी हम फ्राई कर लेंगे एकदम बढ़िया सा कलर आने तक। और जब अच्छे से फ्राई होके तैयार हो जाए तब हमें ऑयल में से निकाल लेना है, एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और फिर दूसरा भटूरा भी हमें इसी तरीके से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सारे भटूरे इसी तरीके से फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने ऑयल में ऐड कर दिया है भटूरे को, एकदम गुब्बारे जैसे दोबारा से भी हमारा भटूरा फूल गया है। एकदम परफेक्ट मार्क्स आ जाने चाहिए हमारे भटूरे में, जैसे हम बाहर मार्केट में खाते हैं, इस तरीके से हमारा फ्राई होके तैयार हो गया है। और जब हम मार्केट से लाते हैं भटूरों को घर में बच्चों को देते हैं तो वो बहुत ऑयली होते हैं, बहुत ऑयल होता है। अगर आप ये रेसिपी घर में ट्राई करेंगे और बनाएंगे तो नेचुरली बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनकर तैयार होगा। और अपने होममेड मसालों के साथ तो माशाल्लाह हर चीज़ अगर इतनी प्यार से बनाई जाए तो बहुत ही यम्मी बनकर तैयार होती है। और घर की बनी हुई चीज़ तो माशाल्लाह कहना ही नहीं, उसके टेस्ट ही अलग होता है। बहुत ही यम्मी और टेस्टी हमारे ये छोले भटूरे बनकर तैयार होते हैं। और इस रक्षाबंधन स्पेशल अपने बच्चों को ये छोले भटूरे की रेसिपी ज़रूर बना के ट्राई करें। एकदम सरप्राइज़ कर दे कि आपने ये बाहर से नहीं घर में ही बनाए हैं इतने मज़ेदार छोले भटूरे। और अगर आपने एक बाइट भी अगर मुंह में लिया तो इसकी लज्जत आपके दिल तक जाने वाली है, इतनी यम्मी बनकर हमारे ये छोले भटूरे तैयार हुए हैं। इस रक्षाबंधन अपने तो शेयर करें अपनी अपने फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्त को, अपनी बहन को, ताकि वो ये छोले भटूरे की रेसिपी आपको बना के ट्राई कर सके, बनाकर दे सके। और आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। इससे भी बेहतरीन वीडियो आप सबके लिए लेकर आते रहूँगी।